प्रकृति में बीजू जीव तो एक बीमार कर, क्योंकि वो जितना जीव तो प्रकृति के अपने नेम वाले। और भारत जब राम राज्य में क्या थी, ऋषि मुनियों विज्ञान थी। ऋषि मुनियों विज्ञान एक जब अपने पास रहती तो सब लोग अन्न देते थे। अब विज्ञान से हटके महाभारत के बाद दुकान ज़्यादा, और दुकान वाले कई तो जेल बैठे, क्यों कि मैं भगवान बोले भगवान तो एक ही शक्ति बनाई, परमाणु ब्रह्मांड तक दो है नहीं, उसके अलावा अगर कोई भगवान बनना तो भूल है, उससे जुड़ने के बाद उसकी बात बतानी चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर इसलिए मिला कि ईश्वर का गुणगान और गाय का गुण, गाय के गुणों का बखान, ये दो काम जो करता है वो इंसान, और दो नहीं कर रहा है वो हैवान, वो राक्षस है। इसीलिए गाय को तो बिल्कुल नहीं समझा, गाय के नाम में बहुत लोग तो रोटी सेक रहे, क्योंकि गाय पूरी धरती की माँ है। इस पर क्या है, इसको पूरी धरती पे घूमने का अधिकार नहीं, इसको रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि गाय धरती को भोजन खिलाएगी और हम तो धरती से लेंगे, हम तो लेने वाले, ठीक है ना। हम तो जो है सोच सके इनको धरती का खून पिएंगे, मगर धरती को भोजन गाय कराएगी। इतनी बड़ी गाय, इसलिए परंपरा में गाय ही कन्या को देते थे। गाय के नाम से गवाही, जिसके पास गाय ज़्यादा थी वही धनी, ठीक है। सारी बड़ी गाय गवाही है, और गाय वास्ते जमीन छोड़ाउड़ी, ढीणो धापो की है क्या, ढीणो धापो। हां जी, हमारी जमीन अभी जो पड़े के ए गौचर है, गौचर आगे गौचर छोड़ी, क्यों छोड़ी कि गौचर में गाय चरेला, पेड़ पौधा वाला बीजू जीव जंतु ए भी रहेला। और अब जब से अंग्रेज आए, उन्होंने धरती पट्टो पड़ा दी, ये धरती मारी है, मैं भारी घराड़ी है, मुझे ढुके जो खाई, थारी घराड़ी कौन, थारी माँ है बिल्कुल। इसने किसी को धनी नहीं रखा, इसने तो जो है सबको बेटा रखा, आने दे बोल। इतनी बड़ी भारतीय परंपरा बड़ी महान थी, मगर आज जो है बहुत दुष्ट लोग जो है बस सबको अपनी घरवाली मानते, उसके साथ अत्याचार कर रहे, दुख दे रहे, जहर दे रहे धरती को। मैंने सुबह बोला कंपोजिट वगैरह क्या है, जहर ही है, किसान शुद्ध खाद है। इस खाद से जो जैविक खेती करते हैं वो तो कोई लाभदारी के जीवन में लाभकारी, मनुष्य सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। और इसमें ये यूरिया डीएपी डाल के पूरा धरती को बंद कर दिया। मतलब राम राज्य में इतनी बड़ी विज्ञान थी। हम सब आजकल जो देश में जितना जातिवाद है, ये अपने आप में बहुत अविद्या है, और हम अपने आप को जानते नहीं। शास्त्र बोलते जाति वैसे प्रकृति में बनाई, दो स्त्री और पुरुष, और दो जाति वैसे मानी जाती जो ईश्वर से जुड़ता उसको देवता बोलते, और नहीं जो तो उसको राक्षस बोलते। तो राक्षस जब मरेंगे, जब हमारे अंदर की जो 8 पावर है, जैसे हनुमान जी के या जोग माया की जैसे 8 हाथ दिखा रहे, वो 8 हाथ जब भी आपके शक्तिशाली होंगे, जब आपका ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को जोड़ोगे। नहीं जोड़ोगे तो राहु केतु अलग हो जाएंगे, राहु केतु जब तक अलग जोड़ेंगे तो दुनिया बर्बाद। तो अब राहु केतु है, ज्ञान है तो भक्ति नहीं है, भक्ति तो ज्ञान नहीं, दोनों को जोड़ना जरूरी। इतनी बड़ी ऋषियों के विज्ञान राम राज्य में थी। और अब जो है दुकान ज़्यादा विज्ञान में, सीधी सी बात विज्ञान एक ही होती, क्योंकि अन्न में, प्राण में, मन में और विज्ञान में। विज्ञान का मतलब विवेक के साथ अपने अंदर की यात्रा जो करता है विज्ञान बोलते, बाहर की जो यात्रा करता है उसको अज्ञान बोलते। अब दुनिया तो चंद्रमा पे जा रही है, तेरा चंद्रमा तेरे अंदर ही है, सूर्य तेरे अंदर है, धरती तेरे अंदर, तारे तेरे अंदर, सब नदियाँ, पूरा ब्रह्मांड तेरे अंदर। जानकारी नहीं, इतना अज्ञान के कारण दुनिया इतनी भोगी होगी। सब दुनिया, अभी भारत के लोग बड़े वैज्ञानिक लोग जो थे अमेरिका की, चाइना की पागलों की नकल कर रहे। जब कह रहे हो तुम्हारी अकल कहाँ गई, हम दुनिया को जो है ज्ञान देने वाले, हम दुनिया को सिखाने वाले, हम दुनिया को विज्ञान देने वाले, ये वैज्ञानिकों का देश है। अब जो विज्ञान कह रहे हैं वो विनाशक है, विज्ञान नहीं है। क्योंकि विज्ञान जो चौथे पायदान पे, ये तो पहले नाम में विज्ञान बोले, ये विनाश है। प्रकृति के साथ बिल्कुल उनको जीना आता नहीं, शरीर की विज्ञान आती नहीं है। भगवान शिव जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उसको हमारे जानना चाहिए। कृष्ण जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, क्योंकि हमारे वैसे जैसे बैलगाड़ी 2 पहिए होते, ऐसे हमारे वैसे 4 आश्रम के तो है 2 ही, एक गस्त एक वानप्रस्थ। क्योंकि वानप्रस्थ में जाके गस्त की स्थापना करनी, फिर गस्त में आके फिर से घूमना और गोमाता के बीच में रहना, वानप्रस्थ में नंदियों के बीच में रहना, वन में रहना, वन और इतनी बड़ी विज्ञान सेवा, कितनी बड़ी विज्ञान थी। ऐसी जो जोड़ बाकी गुणा भाग, ये 4 आश्रमों की विज्ञान है। गणित 9 तक, 1 से 9 तक, 10 में 0 आ जाता है। तो शरीर के दरवाजे 9, भारत माता में 9 ही माता है, और माँ हम और अपनी गौ माता, हम 9 महीने अपने घर में रहते। बाकी सबका या तो आयु कम है, ज़्यादा कम है तो भी खराब, ज़्यादा तो भी खराब। नहीं, बहुत बड़ी विज्ञान थी, ये हम सबको आनी थी। ये गांव जो हम कई बार बोलते, एक गांव से एक आदमी हमें पास आओ, हम ऋषियों को विज्ञान ऋषि करेंगे। एक गांव में ऋषि हो जाकर दुनिया को जो फिर से ऋषि बन गए। एक आदमी भी जो है, मैं कह रहा हूँ, जब डॉक्टर 5 साल तक जहर सीखते हैं, तो आप कम से कम 9 महीने आओ सीखो, 9 महीने का विज्ञान है। मगर कई बार तो ऐसे आते विद्यार्थी वगैरह, गुरु जी, टीचर 14 मिनट में सब कुछ बता दो। राम जी 14 साल में सीखे, तुम 14 मिनट में सीख लोगे? इतना बड़ा तुम्हारा दिमाग? कितने भोगी और कितने लोभी, कितने मोह वाले 14 मिनट में सीखना चाहते।
इन बच्चों को बर्बाद कर रहे, क्योंकि एक गांव में सही बात, 14 मिनट में सही बात। एक गांव में 3 सिस्टम है बहुत खराब है। एक मैकाले की पढ़ाई जो पागल बना रहे बच्चों को, ये जो अंग्रेजी पद्धति में मैकाले अहंकार और काल और लालच। दूसरी अंग्रेजी शराब जो दुनिया को हाथ लगाने से खराब माना जाता है, वो गांव में दुकान है तो आप बर्बाद नहीं होंगे क्या। तीसरी जो डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर नहीं वो डाकू, मैं बिल्कुल उनका पूरा विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब जो जहर बना रहे हो फैक्ट्री में बन रहा, और हम फैक्ट्री में बने नहीं। हमारा निर्माण उस माँ ने, उस भारत माता की, भारतीय संस्कृति, पूरी प्रकृति ने किया, उसके द्वारा निर्माण होकर हम महान होंगे, और उसके अलावा हम हैवान होंगे, मतलब अपना में प्रकृति के विनाशक होंगे। तो हमें अपने आप में भारतीय संस्कृति को, राम जी विज्ञान को जानना अति आवश्यक है। गाय को, नंदी को जानना अति आवश्यक है। गाय हमारे शास्त्रों में बोला पूरी धरती की माँ है, और जो है नंदी भगवान पूरी प्रकृति के पिता है। माँ बाप जब तक दोनों भी, तो बड़े माँ बाप, इन बड़े माँ बाप कदर कहाँ करें, हम तो जिन्हें जन्म दिया उसका भी नहीं कदर करें। इतने स्वार्थी, जितने लोग होंगे, तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि समय बदलाव चाहता है कि अपने अलावा कोई प्राणी, किसी बीपी नहीं, शुगर नहीं, हार्ट की तकलीफ नहीं, किसी कोरोना नहीं, 3.5 टीके टेक दिए, अब सब मर रहे हार्ट अटैक हो गए, क्यों जहर दे दिया। तो आखिर में आने वाले समय में बचेगा वही जिसके पास गाय है, और जिसके पास जमीन है उसे जोतेगा, अनाज खाएगा, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे होंगे तो मजे से रहेगा, नहीं तो सजा मिलेगी। आज आर्य साहब, लोकेश जी मंगल साहब, SBI बैंक के प्रबंधक महोदय, उनका सुपुत्र जो अभी जन्मा है प्रियांश, उसकी जन्मदिन की खुशी में एक हरे चारे का ट्रैक्टर लेके आए, गुड़ दाड़ा जिमाया, सब परिवार है यहाँ। कितना बढ़िया काम आपको याद किया, खूब याद किया। क्यों आपने हाथों से एक जो है, एक घर में जो कृष्ण जी आए और गाय को नहीं चलाया तो कृष्ण जी क्या आएगा, कंस। क्योंकि गाय तो अपना में बहुत बड़ी विज्ञान है। गाय तो भगवान साक्षात ब्रह्मांड की माँ है, उसके बीच में रहेंगे, उससे कुछ जुड़े रहेंगे तो हमारे घर में कृष्ण जी आएगा, उसे हट जाएंगे तो कंस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए कंस का अर्थ है प्रकृति का विनाश। कंस ने अपनी बहन को जो है जेल में दिया और उसका लड़के लड़कियों को मारा, तो आज वही हो रहा है। आज भाई भाई को चाहता नहीं, भाई कन्या को चाहता नहीं, उसको धन देना पड़ेगा। अरे भाई वो कुछ नहीं ले जाएगी, वो ले जाएगी कुछ नहीं, बड़ी खुश रहती है, वही घर की शक्ति है। तो पहले हमारे बुजुर्ग कुछ गलतियां करते थे, जैसी कन्या जन्मे उसको बांध देते, ये बहुत बड़े लोभ की बात है, मगर वो एक देवी थी। मगर अब लोग जो नंदी भगवान को मारे, दूध नहीं पिला रहे, ये विनाश का समय आ गया। नंदी भगवान है जो शिव जी उनको प्यार करते थे, और दुनिया जो माता है खुद उसको दूध नहीं पिलाती है, घर से बाहर ठोकर मार निकालती, तो शांति कहाँ से होगी। सोचते क्यों नहीं, गाँव गाँव 100 नंदी खड़े, उनको खिला नहीं रहे, प्रकृति में और प्रेरणा खिला नहीं रहे। वैसे बहुत बड़े फंक्शन करे, लाखों लोगों को खिला रहे, लोगों के 2 हाथ दिए, ये कमा के और दूसरों को खिलाने के लिए दिए। दूसरी बात, प्रकृति के 2 नियम है। क्या नियम है, करो और दूसरे को दो, क्योंकि प्रकृति स्थिर नहीं है, गतिशील, उसका नाम प्रकृति है। प्रकृति दे रही है, आपको देख लो कितना छाया दे रहा है, फल दे रहा है, हवा दे रहा है, पक्षियों की कदर ध्वनि, कितनी ध्वनि उड़ रहे, प्रकृति साफ करे, हम इनसे छीन क्यों नहीं रहे। मगर आज का विद्यार्थी इस जैसा, क्योंकि वो मैकाले वाला गुरु जी कुर्सी बैठा है, वो भी चाह रहा है मैं भी कुर्सी बैठा बैठा बिना किए खाऊं और दूं नहीं, ये अपना में विनाश है, उसको जहर मिलेगा। ये बहुत दुख की बात, करना कुछ नहीं तो प्रकृति माँ करे, धम क्यों नहीं करे, और देना भी कुछ नहीं, तो फिर तो भला होगा नहीं। इसलिए भारत की परंपरा को, ऋषियों के विज्ञान को जानना पड़ेगा, तब तो आनंद मिलेगा, नहीं तो सड़ के मरेंगे। क्योंकि विद्यार्थी को ये नहीं सिखाते करो और दो, ये क्या सिखा रहे आजकल सरकार की योजना है, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ और बीमारी मिटाओ, ये दोनों का एक ही सूत्र है, जो कृष्ण जी ने बताया, चाणक्य विद्वान ने बताया, दरिद्रता विनाशम दानम। गरीबी है तो दान दो, गरीब परिश्रम तो कर रहा है मगर दान नहीं दे रहा है तो मरेगा। मगर रोगी है वो तो बिल्कुल न तो परिश्रम कर रहा है न दान दे रहा है। तो इसलिए दोनों कारण, पहले तो पसीना करो और फिर पुरुषार्थ करो। बस पसीना करेंगे शरीर ठीक, पुरुषार्थ करेंगे धन ठीक, धन और तन दोनों ठीक है, मन अपना आप ठीक हो जाएगा। इतना सारा हम भूल गए अपनी परंपरा को। बस दुनिया का धन बटोरो, इकट्ठा कर लो। बटोरा हुआ धन तो जो है जहर है और बांटा हुआ प्रसाद है, ये नियम था। इसलिए तो सुबह जल्दी बर मोट में उठ के प्रसादी बना के सबको बांटते थे, क्योंकि सब जीव भगवान है। वो परंपरा लानी चाहिए, वो शिक्षा में जोड़ना चाहिए, वो संस्कारों को बताना चाहिए कि हमारे संस्कार थे 16। वो चांदनी रात में कैसा आनंद है, 16 है ही नहीं तो चांद है ही नहीं, और बिना चांद तो भगवान शिव जी चांद लगाते नहीं। विवेक तो होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए स्त्री पुरुष का नियम क्या है, स्त्री पत्नी है, भक्ति है, वो विवेक है, ज्ञान है। अब एक के पास ज्ञान नहीं, एक पास भक्ति नहीं, दोनों नहीं है तो फिर काम नहीं चले। दोनों का जोड़ा है, दोनों जुड़ के चले, ज्ञान और भक्ति के साथ। सीता जी राम जी के पास ज्ञान भक्ति थी, विश्वामित्र जी के पास जो ज्ञान भक्ति, दोनों का जोड़ा था। उनके पास 16 सिस्टम थे, 16 पावर थे, 16 पावर से उनसे लेंगे और फिर जिएंगे। ये बहुत बड़े, राम जी कितने बड़े वैज्ञानिक, हम उनके विज्ञान जानते नहीं। राम जी कुछ नहीं, अब कुछ लोग कह रहे कि राम जी कुछ नहीं, राम जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हम उसके बारे में नहीं जानते।
इसीलिए हम धोखा खा रहे, हम धक्का खा रहे। इधर जो नंदी भगवान जो है भटक रहा है, इधर इंसान लटक रहा है, बिना गाय के कृषि कर रहा है, बिना नंदी भगवान के जी रहा है। तो गाय नंदी को जुड़ना अति आवश्यक है, क्यों प्रकृति की प्राण और शक्ति है। जय गोपाल, वंदे मातरम। धन्यवाद खान से, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना जरूरी है, ऐसे युवाओं को जानना जरूरी है, बच्चों को, महिलाओं को। अब देखो बच्चे महिला कोई नशा नहीं करे, बड़ा मेरे जैसा बस दादा बन गया या तो शराब पी रहा, अफीम खा रहा, क्या भला करे? वो क्या सीखेंगे? उनके पास ज्ञान, उनके पास अनुभव, उनके पास कुछ राष्ट्रभक्ति, प्रकृति जी। दोनों साहब नमस्ते साहब, जय गोमाता। जरूरी है हम सबको।